আবারও এক আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগের কালো মেঘ বাংলার আকাশে। বিখ্যাত ব্যবসায়ী সুব্রত রায়ের কোম্পানি সাহারা ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ, ম্যাচুরিটি শেষ হওয়ার পরেও বিনিয়োগকারীদের প্রাপ্য অর্থ ফেরত দেওয়া হচ্ছে না, বরং নানান কৌশলে বারংবার রিইনভেস্টমেন্ট করানো হচ্ছে। এদিন সংস্থার বউবাজার শাখায় বিক্ষোভ দেখান কোম্পানির এজেন্টরা। কারণ তাদের দাবি হলো, বারবার ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে জানানো সত্ত্বেও ম্যাচুরিটি অর্থ ফেরত পাওয়ার সুস্পষ্ট আশ্বাস পাচ্ছেন না তারা, বরং বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে দিনের পর দিন চরম দুর্ব্যবহার এবং অপমান সহ্য করতে হচ্ছে তাদের। एक ही मांग एक ही नारा, एक ही मांग एक ही नारा, रिजाइन दो, पेमेंट करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पेमेंट करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इन्वेस्टमेंट बंद करो, बंद करो, बंद करो, अपना का पेमेंट देना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अधिकार एक समान, एक समान, एक समान, सबका अधिकार एक समान, एक समान, एक समान, गली गली में शोर है, सारा इंडिया शोर है, गली गली में शोर है, सारा इंडिया शोर है। हम लोग जितने यहाँ खड़े हैं सब सहारा इंडिया के एजेंटगण हैं। ये कंपनी निर्बाध गति से चल रही थी, परंतु 2014 के बाद इन्होंने भुगतान देने में पूरे अपने आप को असमर्थ पाए। हम लोगों ने सेक्टर कार्यालय, रीजन कार्यालय, मंडल कार्यालय, समस्त जगह प्रतिवेदन देते देते थक गए। इस मैनेजमेंट का कहना है कि कुछ फंड आएगा तो हम आप लोगों को मुहैया कराएंगे, परंतु आज तक एक सामान्य जमाकर्ता को या अभिकर्ता को इन्होंने भुगतान देने में वंचित रखा, क्योंकि इनका कहना है कि हमारा सेबी का विवाद चल रहा है, सहारा वर्सेस सेबी, और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। परंतु हम जमाकर्ता और कर्जकर्ता को सुप्रीम कोर्ट से क्या मतलब है? आज 2014 के बाद कोई भी भुगतान किसी भी जमाकर्ता का आता है, ये प्रबंधन 2-4 अपने आदमियों को यहाँ प्रत्येक शाखा में रखती है और जमाकर्ताओं को विवश किया जाता है कि वो अपने आप को री इन्वेस्ट में परिवर्तित कर ले। लेकिन री इन्वेस्ट कब तक चलेगा? अभी संपूर्ण विश्व 2 साल से बंद चल रही है पैंडेमिक के कारण, लेकिन सहारा ने अपने ना जमाकर्ताओं का सुध लिया ना कार्यकर्ताओं का सुध लिया। इनका कार्यकर्ता भूखे मर रहा है, जमाकर्ता प्रतिदिन आते हैं, लेकिन भुगतान के नाम पे एक थोथी आश्वासन दी जाती है। उच्च प्रबंधन जो लखनऊ में बैठे हुए हैं, उनके द्वारा बराबर मीडिया में इश्तहार दी जाती है कि हमारे धैर्य का परीक्षा लिया जा रहा है, सरकारों के द्वारा, सेबी के द्वारा हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको प्रताड़ना से जमाकर्ताओं का क्या संबंध और कार्यकर्ताओं का क्या संबंध? आप जरूर कुछ गलत किए होंगे जिसके कारण आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। और अभी भी जब लॉकडाउन से खुली है, करोड़ का करोड़ मैच्योरिटी हो चुका है इस शाखा में। संपूर्ण भारत की अगर बात की जाए तो कई लाख करोड़ का भुगतान प्रभावित है, परंतु ये मीडिया पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लखनऊ में यहाँ के इस कंपनी के मुख्य चेयरमैन ने बताए थे कि हम सितंबर के अंदर आप लोगों का भुगतान कर देंगे, परंतु सितंबर भी बीता जा रहा है, अगस्त चला गया, आज तक इन लोगों को कोई सुध नहीं ली जा रही है कि भुगतान के विषय में इनकी क्या क्रिया और प्रतिक्रिया है। आज तक हम लोग नहीं समझ पाए हैं। अब हम लोगों को संशय ये हो रही है कि ये भुगतान कहां से कर पाएंगे। आज जब 22,000 की रोना ये रो रहे हैं, 22,000 करोड़ की, कि सेबी ने हमारा रुपया जब्त कर लिया है, लेकिन इनके पास तो लायबिलिटी कम से कम अभी वर्तमान में 2 लाख करोड़ से ऊपर की है, और ये 22,000 का रोना रोते हैं। कल के डेट में 22,000 करोड़ सेबी दे भी देती है, उससे इनका क्या होगा?
एक भी ब्रांच का ये भुगतान 22,000 करोड़ के नहीं कर पाएंगे, तो संपूर्ण भारतवर्ष की तो बात अलग है। यहाँ प्रत्येक कार्यकर्ताओं को जमाकर्ताओं के द्वारा धमकाया जाता है, प्रताड़ित की जाती है। कई लड़का आत्महत्या करने की ओर अग्रसर है, परंतु यह प्रबंधन आज तक इन कर्जकर्ताओं को सुधी नहीं लिया है। हम लोगों ने विवश होकर थाना में प्रतिवेदन दिया है, बड़ा बाजार थाना में, इकोनॉमिक्स ऑफेंस डिपार्टमेंट में दिया है, सीएमओ के प्रतिवेदन दिया हूं, पीएमओ को दिया हूं, सेबी को दिया हूं, सहकारिता मंत्रालय को दिया हूं, समस्त जगह हम लोगों ने प्रतिवेदन दे दी है। अब प्रबंधन हम लोगों को बैठक के लिए बुलाया था, लेकिन भुगतान के संदर्भ में उन्होंने एक बात भी नहीं रखी। वो बोले जब आदेश आएगा। कहाँ की आदेश? लेने समय में तो अभी भी कार्यालय खोल के रखे हुए हैं लेने के लिए, लेकिन देने के लिए आपको जू तक नहीं लग रही है। तो हम जग गए हैं। हम कार्यकर्ताओं अपने मान सम्मान के सुरक्षार्थ यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आंदोलन का सृजन हो चुका है। अंजाम आगाज अगर ऐसी है तो अंजाम कैसा होगा, ये प्रबंधन को सोचना चाहिए कि हमारी आगाज क्रांतिकारी है, हमारी अंजाम भी क्रांतिकारी होगी। हम लोग सड़क को अवरुद्ध करते हुए गांधी मूर्ति में सबसे पहले एक वहां सभा करेंगे, उसके बाद जगह जगह सड़क अवरुद्ध करके इस महानगर को प्रभावित करेंगे, और जहां हमारी अधिकार की सुरक्षा होगा उस वहां तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे और हम अंजाम तक पहुंचेंगे। चूंकि हमारी लक्ष्य है एक ही कि जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित हो और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बरकरार रहे। यही हमारा एक ही लक्ष्य है। एक ही मांग, एक ही नारा, एक ही मांग, एक ही नारा। सबसे बड़ी है कि मनुष्य अगर पीड़ित होता है तो न पार्टी देखी जाती है, केवल मनुष्य ही अगर परिवार का लोग अगर पीड़ित होता है तो उसके साथ में हर वर्ग के लोगों को खड़ा होना चाहिए, चाहे राजनीतिक पार्टी हो और चाहे सामाजिक हो, जिस स्तर की लोग हों उसके साथ में। आज गरीबों का एक एक रुपया, हमने वार्ड देखा है, 45 नंबर वार्ड है, यहाँ पे बहुत नेता हैं, सामाजिक स्तर के भी बहुत नेता हैं, बहुत तरह के हैं। आज एक एक रुपया जो है लोग गरीब, जो लोग दिन भर यहाँ मुठिया मजदूर का, बड़ा बाजार में मुठिया मजदूर ही बेचारे लोग खटते हैं, और एक एक रुपया जमा किए सहारा पे। आज ये अत्याचार सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रतो मुखर्जी के द्वारा ये कार्य, सुब्रत राय के द्वारा ये कार्य अगर किया जा रहा है तो ये क्योंकि वो सम्मानित व्यक्ति थे, और अगर सम्मानित व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो पूरे इंडिया का, क्योंकि सहारा ऐसी कंपनी थी कि पूरे इंडिया का भरोसा था, जैसे LIC है और सारे PLS थे। अगर ऐसा सहारा करता है तो पूरा जमीन उठ जाएगा, पूरे लोगों का सम्मान, मतलब सारा सब कुछ मिट जाएगा। सहारा इंडिया अगर ऐसा करती है तो, और कर रही है, क्योंकि 2014 के बाद से कोई पेमेंट दिया नहीं जा रहा है। केवल जो FD आपने किया, जो यहाँ पे जमा किया, उसका क्या होता है कि साल भर बीता, आपकी मैच्योरिटी हुई, उसके बाद यहाँ के मैनेजरों को पैसा दिया जाता, कुत्ते की नहीं यहाँ बैठाया गया है कि आप किसी को बरगला के, फुसला के इसको रीइन्वेस्ट करिए। कुछ पहले था एजेंटों को भी बरगलाया जाता था कि आपको कमीशन देगा, आपको कमीशन देगा, आपको ऐसा करेगा, तो गरीबों का पैसा ऐसे मारा जा रहा है। तो इस मुहिम में हर समय हम लोग खड़े हुए हैं, चाहे राजनीतिक करते हों, चाहे सामाजिक स्तर के हों, जैसे भी हैं, मतलब इस मुहिम में हम इन लोगों के साथ में हैं। और क्योंकि हमारा भी पैसा इसमें है, सहारा इंडिया परिवार में मेरा भी पैसा है, मेरे भाइयों का पैसा लगा हुआ है, तो मैं इसके साथ हर समय खड़ा रहूँगा। और गवर्नमेंट का जो रूल है, आज यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो भी है, तृणमूल सरकार है, हम लोगों का सपोर्ट करे, इन गरीबों का सपोर्ट करे, क्योंकि गरीब ही सबसे सब कुछ है। आज सरकार है तो इन लोगों से, गरीबों से है और मनुष्यों से है, सबसे पहले मनुष्यों से है। तो आज इन लोगों के साथ सरकार को भी खड़ा होना चाहिए और आगे बढ़ के आगे इस कार्य को मतलब अच्छा करने के लिए, अच्छाई के लिए लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। हम फर्रुख सुल्ताना इसी ब्रांच में करते हैं। हम लोग रोजाना कभी दरवाजे पर आके कोई गाली बक के जाता है पार्टी, कभी रास्ता में भी गाली बकता है। हम लोग पैसा दिए इसलिए कि हम लोग रोज गाली सुने,
रोज मारने खाने के लिए हम लोग रास्ता में निकलते हैं तो हम लोग डरते हैं कहीं ऐसा ना हो कि कोई इंसान हम लोग को थप्पड़ मार दे। शादी के लिए इंसान पैसा रख के और दूसरों से भीख मांग के आदमी शादी कर रहा है, यही है हम लोग जमा दे के हम लोग यही सजा उठा रहे हैं। किसी घर में शादी है, किसी घर में मेडिकल का असुविधा है, जिसके कारण हम लोग चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पैसा यहाँ कंपनी में जमा है। डिपॉजिटर जो हम लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाए हुए हैं, क्योंकि हम लोग मतलब कहीं से गुजरते भी हैं तो जैसे लगता है कि हम लोग कोई चोरी किए हैं कि उस गली से ना होके काफ़ी दूर होकर हम लोग को गुजरना पड़ता है। इस तरह की स्थिति एकदम कर दिया है। राजकुमार राठी है, मैं SFM कैडर पे हूँ, अभी सारा के एजेंट हूँ। और मैं आपको बता दूँ, सारा सेवी जो किस्सा है ना, ये लोग गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि सेवी ने जो केस किया था सारा रियल इस्टेट पे किया था और सारा हाउसिंग बॉन्ड पे किया था। और हम लोग सारा रियल इस्टेट बोर्ड बॉन्ड और हाउसिंग बॉन्ड का पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम सारा QSOP का पैसा मांग रहे हैं जिस पर कोई केस नहीं है। हम सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा मांग रहे हैं जिसके ऊपर कोई केस नहीं है। सिर्फ सभी को सारा सेवी केस दिखा के गुमराह किया जा रहा है। सहारा क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड का मैच्योरिटी जो है कंपनी नहीं दे रहा है। सहारा क्रेडिट और QSOP का मैच्योरिटी कंपनी एकदम नहीं दे रहा है। कंपनी के पास कोई भी अगर इन्वेस्टर आ रहा है उसे एक ही कंपनी वो बात बोल रहा है कि कंपनी के ऊपर में अभी एम्बार्गो लगा हुआ है। सहारा सेवी का विवाद चल रहा है, 2014 में विवाद शुरू हुआ था, लेकिन उस विवाद को सहारा कंपनी जो है अपने ढाल के रूप में आज प्रयोग कर रहा है। वो विवाद QSOP के ऊपर कतई नहीं है, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव के ऊपर कतई नहीं है। उस चीज़ को इन लोग ढाल बना करके आज भोले भाले इन्वेस्टर को, भारत के गरीब जनता को इन लोग मूर्ख बना रहे हैं और अपना ये जो मन में बात काम हो रहा है अपना ये लोग काम कर रहे हैं, अपना काम सिद्ध कर रहे हैं। भारत का गरीब जनता को ठगने का काम अगर इंडिया के अंदर में सबसे ज़्यादा किया है तो ये सहारा इंडिया किया है। और आपके न्यूज़ चैनल के द्वारा हम ये अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, स्टेट गवर्नमेंट को भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि कृपया वो इस तरफ ध्यान दे, नहीं तो ये इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम होगा सहारा इंडिया। इसके अलावा कोई दूसरा स्कैम नहीं होगा। हम भारत सरकार से बार बार निवेदन करेंगे कि इंडिया के हर कोना में सहारा का ऑफिस है, हर जगह जो है सहारा के इन्वेस्टर है और गरीब इन्वेस्टर है जो थाना कोर्ट पुलिस का जरिया नहीं दे सकते हैं, उनका पैसा दिलवाने का जो काम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुनिश्चित करे। वो कल होके पता चलता है कि बगल वाला का पेमेंट हो गया, तो वो मेरे पास आता है, बोलता है अरे तुम कैसा एजेंट है, मेरा तो पेमेंट मिल गया, उस बगल वाला को तो पेमेंट मिल गया, मेरा पेमेंट नहीं करा रहा। तो यदि पेमेंट नहीं होता किसी का तो हम लोग भी चैन से रहते कि भाई किसी का नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा अलग किस्म के मतलब पहुँचे हुए लोग हैं जो पार्टी के थ्रू, पार्टी पॉलिटिक्स, थाना पुलिस ये लोग के थ्रू और कुछ जो चमचे लोग हैं यहाँ के, वो लोग को पेमेंट हो जा रहा है, लेकिन जो सीधा साधा एजेंट है उसको पेमेंट नहीं हो रहा। तो हम एक ही निवेदन करेंगे कि पेमेंट हो तो सबको बराबर बराबर हो। একই সঙ্গে এদিন অভিযোগ জানান ব্রাঞ্চে আগত বিনিয়োগকারীরাও। এজেন্ট আছেন আর তারপরে ইনভেস্টরও আছে। ইনার ওয়াইফ ক্যান্সার পেশেন্ট আছে, ইনার 15 লাখ কাছাকাছি টাকা এই কোম্পানির মধ্যে জমা আছে। ইনি অনেকবার এখানে রিকোয়েস্ট করেছেন কি আমার কাছে টাকা আছে না, আমার ওয়াইফ ক্যান্সার পেশেন্ট আছে, অপারেশন করাতে হবে, কিছু টাকা আমাকে দিন। অনেক দিন থেকে কোম্পানির মধ্যে ঘোরাঘুরি করেছেন, কোম্পানি 1 টাকাও ইনারকে দিল না, 1 টাকাও দিল না। তারপরে ইনি কোর্টে শরণে গেছেন, কনজিউমার কোর্ট থেকে ইনার ডিগ্রিও হয়ে গেছে। তারপরে সাহারা কোম্পানি আপার কোর্টেও চ্যালেঞ্জ করেছে, এখন দিব না। আর এখন আমাদের ম্যাডাম রুবি বেসাক বলছে কি এখানে কিছু না কিছু দেওয়া হচ্ছে। ইনি এজেন্ট, ইনার ওয়াইফ ক্যান্সার পেশেন্ট, যদি এজেন্টকেই টাকা দেওয়া হচ্ছে না অন্য ইনভেস্টর কি করে এখান থেকে নিয়ে যাবে, এইটা মানে জেকে চবে। অনেক টাকা রাখা আছে কিন্তু আমি শুধু 2.5 লাখ টাকা উপরে ইনাকে আমি বললাম কি আপনি পাঠ করে দেন। কেন আমার 2018 থেকে মানে চলছে, টাটা মেডিকেল আমার 2018 থেকে চলছে। এই মানে দেখে নেন কিমোথেরাপি, এই কাগজটা নিয়ে আমি বললাম কি আমার 8 লাখ টাকা 3,20,000 টাকা খরচা আছে, আপনি পাঠ করে দেন। এখন 2018 থেকে এই দেখুন লাস্ট ডেটে আমি যে গেছি, এই আপনাকে কত তারিখ ছিল 17/8, এখনও আমার ইলাজ চলছে, এখনও আমি টাটা মেডিকেল যাচ্ছি, কিন্তু কোম্পানি এই আমাকে কি করলো, কনজিউমার কোর্টে যখন মানে আমি গেছি এই জজে অর্ডার হবার পরে উনি বলেছেন কি সাহারা সেবি ম্যাটার এইটা নাই, ওই আপনার পেন্ডিং কেস, ক্রেডিট কোঅপারেটিভ সঙ্গে কিছু নাই,
উনি সব দিকেছে 2,27,948 টাকা ম্যাচুরিটি ছিল, বললো মানে ইনাকে দেন আপনি, কিন্তু কোম্পানি কি করেছে এই পেমেন্টটা না দিলে আমাকে আবার কনজিউমার ফোরাম থেকে স্টেট ফোরামে আমাকে চ্যালেঞ্জ করলো। তো যদি এই রকম যদি ক্রিটিক্যাল রোগে পেশেন্টকে এই রকম দেওয়া হচ্ছে তাহলে আর কে পেমেন্ট পাবে? যদি নর্মাল লোককে পেমেন্ট কি করে করবে? যারা এখানে গুন্ডা মাস্তান আছে তাকে দিচ্ছে, কিন্তু শরীফ লোকে দিতে পারছে না। এ আমাকে দেখুন, নির্মলা চৌবে ভার্সেস সাহারা ইন্ডিয়া ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, এ মানে আমাকে কমপ্লেন করেছে कि अपना के हमें मैंने स्टेट फॉर्म में। मेरा नाम मोहम्मद शेख औरंगजेब है। आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ यह है कि मेरा मर्जोट हो गया है, उसके बाद 2 साल से हम बहुत धड़ धूप कर रहे हैं, अभी तक पैसा नहीं मिल रहा, सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रहा है। और मैनेजर बोलते हैं कि जीरोस करके दीजिए, हम जीरोस करके 2-3 बार दे चुके हैं, उसके बाद भी अभी तक मेरा पास पैसा नहीं मिला। आपको मैच्योरिटी हो गया? हाँ, 2 साल एक्स्ट्रा चल रहा। एक मेरा 20,000 का है, एक 23,000 का है, एक 42,000 का है। हाँ, खाली तारीख पे तारीख दे रहे, बुला रहे हैं कल आइए। अभी फिर हम मिले मैनेजर से तो बोले कि सोमवार को कागज़ लेके आइए, उसके बाद जो आपको फार्म भरते हैं उसके 2-3 महीना बाद मिलेगा। मेरा एजेंट बोल रहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं, जितना जल्दी हम पैसा दे देंगे। हम कहाँ से ला के देंगे? मेरा मैनेजर यही कर रहा है, और क्या बोलेगा मेरा। हाँ, ये हमेशा हमको ट्रीट कर रहा है मोबाइल कर दे करके कि आप मेरा पैसा दिलवाइए। आज हम नहीं आने वाले थे, फिर भी ये 15 से 20 बार हमको फ़ोन किए हैं कि आप आइए मेरा पेमेंट दिलवाइए। लेकिन यहाँ जब हम लोग आते हैं तो कोई सुनवाई है नहीं, इसलिए पार्टी को लेकर के आना पड़ता है। इसके बाद ये लोग जो है हमेशा जब पार्टी आए चाहे हम लोग आते हैं तो ये लोग सीधा बोलेगा कि इसको 2 साल के लिए बढ़ा दीजिए। ये पेमेंट देता नहीं है। ये मीडिया में हमेशा दिखाया है कि हमने भुगतान कर रहा है, लेकिन ये भुगतान किसी को नहीं करता है। ये री-इन्वेस्टमेंट करके इसको आगे बढ़ा देता है, और पार्टी ये चीज़ सुन नहीं रहा है। इस पार्टी का जितना भी तकलीफ हो, ये बेचारे का दुकान था, सब दुकान क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं। अब हम लोग जाते भी नहीं हैं, डर के मारे नहीं जाते हैं। क्यों कि इनके पास जाएंगे, आज भी ये हमको बुला रहे थे, इनके पास जाएंगे हो सकता है ये हमको गाली दे दे, कॉलर पकड़ ले। तो हम लोग डर के मारे घर में रहते हैं, यहाँ नहीं जाते हैं इन लोग का घर के पास। आज हम इनको बुलाए हैं कि आप आइए और यहाँ बात कीजिए मैनेजर से। क्या बोला मैनेजर? मैनेजर बोला कि आप सोमवार को जो है डॉक्यूमेंट ला के जीरोस करके दीजिए, उसके बाद जो है 3 महीना बाद पैसा मिलेगा। ये हमेशा ही होता है, बार बार आते यार हम 6 महीना से भौंक रहे हैं, बोलते सिर्फ जीरो दिए। ये तीसरा जीरो से चौथा जीरो पर सोमवार को 5वां जीरो हम लोग देंगे। बस खाली तारीख पे तारीख मिलता है और कुछ नहीं, पैसा नहीं मिलता, नहीं कुछ ना, कोई बात ही नहीं करता उसका आगे। तो आप क्या चाहते हैं? हमको पैसा चाहिए, मेरा घर में तकलीफ़ है, लॉकडाउन में हम बर्बाद हो गए हैं। मेरा जो है तूफान में मेरा घर भी गिर गया है, मेरा घर ढलाई करना है, फिर क्या बोलता है बड़ा लड़की को जो मेरा शादी भी करना है। मेरा लड़की हो गया 18 साल का हो गया, उसको शादी करना, मेरा उम्र 44 साल हो गया। डिपोस्टर हम लोग के घर में पहुंच जा रहे हैं, और जब घर पहुंचते हैं तो हम लोग यदि यहाँ लेके आते हैं तो यहाँ से ये पूछा जाता है कि आपका शादी है क्या घर में। तो जब हम लोग अकाउंट खोलने गए थे तो हमने पूछा नहीं था पार्टी को कि मेरा आपका घर में कब शादी है और कब आपका भुगतान होगा। यहाँ पे जब शादी का कार्ड भी लगा के दिया जाता है उसका भी कोई सुनवाई नहीं है। इसके बाद जब वो कार्ड जमा करके 1 महीना 2 महीना हो गया, फिर पार्टी हम लोग के पास में जाता है, घर में जाता है, फिर हम लोग को यहाँ आना पड़ता है। खाली दौड़ धूप हो रहा है, यहाँ से कुछ भी काम नहीं हो रहा। और इसी जगह पे इसी ब्रांच में 2 महीना पहले जो एक लेडीज़ यहाँ आए हुए थे, उसका लड़की का शादी था, 3,70,000 रुपया था, उसको नहीं मिला, उसको हार्ट अटैक हो गया, यहाँ से उसको लिलुआ ले जाना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ, यहाँ से मैनेजर जो 10,000 रुपया उसको भेजा। 10,000 में क्या शादी होता है आजकल का? बेटी होता है, ये मैनेजर के नियम है। 10,000 भेज दो दान में, उनका 3,70,000 रुपया नहीं मिला, बेटी का मंगनी हो गया, डेट पड़ गया शादी के, उसके बाद पैसा नहीं मिला। वो मरा कि जिंदा हमको भी नहीं, वो भी कस्टमर है और हम भी कस्टमर थे। और अभी भी अकाउंट ये लोग खुलवा रहा है, अभी भी अकाउंट खोल करके मान लीजिए ये लोग यहाँ पे NI कटवा रहा है, रिन्यूअल डिपॉजिट करवा रहा है, लेकिन पेमेंट देने समय में ये लोग सिर्फ केस दिखाता है। एक्चुअली इस लोग का जो ये केस है सेबी और सहारा का केस था, ये रियल एस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड का केस था। अभी हम लोग जो पैसा मांग रहे हैं सहारा की शॉप का, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, यही सभी सारा स्कीम का हम लोग पेमेंट मांग रहे हैं, लेकिन ये लोग एक भी किसी भी स्कीम का पेमेंट नहीं दे रहा। আমার নাম সুব্রত কুমার মণ্ডল। আমার সাহারার মান্থলি স্কিম ছিল। মান্থলি স্কিম ম্যাচিওর হয়ে যাওয়ার পরে 3 বছর করে ছিল। ম্যাচিওর হয়ে যাওয়ার পর আমি ফের 1.5 বছর বাদে 50% টাকা পেয়েছি। 50% টাকা দেয়নি, বললো এটা আপনি সাহারা মানে স্পেশাল করে নিন, 18 মাস বাদে কেউ পাক না পাক আপনি পেয়ে যাবেন। তখন এখানে ম্যানেজার ছিল শ্রীবাস্তবজি, ও আমাকে গ্যারেন্টি দিল। তারপর মানে উনি আমাকে করিয়ে দিল। করিয়ে দেওয়ার পর আমার যখন ম্যাচুরিটি হয়ে গেল, তখন আমি যেই বললাম, হ্যাঁ, তখন আমি श्रीवास्तव जी के फ़ोन करलाम। श्रीवास्तव जी আমাকে बोला हम तो काम छोड़ दिए, अभी हम गाँव में चला आया। हम बोला ठीक है। তারপরে আমি এখানে আসতাম, ওই একজন কে ছিল এখানে খুব দাঁড়িওয়ালা, ও বললো এটা আপনি আবার রিইনভেস্ট করে দিন। আমি বললাম কি ভরসায় আমি করব রিইনভেস্ট। তারপর ওনার সাথে আমার খুব কথা কাটাকাটি হয়। কাটাকাটি হওয়ার পর আমি চলে যাই। চলে যাওয়ার পর প্রায় বছর খানেক বাদে ওই রুবি পোশাক ম্যাডাম এলো। উনি নাকি কোথায় একটা ছিলেন, দিয়ে এখানে এসেছিলেন। উনি বললেন সমস্ত কিছু পেয়ে যাবেন, আপনি আমাকে 3-4 মাস বাদে ফোন করবেন। আমি যেই ফোন করলাম, বললো হ্যাঁ আমাদের সব ঠিক আছে, আপনি অগাস্টে এসে দেখা করবেন, সেপ্টেম্বরের ফার্স্ট উইক থেকে পেমেন্ট চালু হবে। আমি আজকে আবার ফোন করলাম, ফোন করার বললো এখনও কোনো কিছু তার হয়নি। ফোনটা কেটে দিল ঘাত করে। দায় হচ্ছে আমাদের, ওনাদের কোনো দায় নয়, তার কিচ্ছু নেই। প্রবলেম বলতে আমার লকডাউনের জন্য আমি যে বিজনেস করতাম ওটা আমার টোটালি স্টপ হয়ে গেছে। টোটালি স্টপ হয়ে যাওয়ার পর আমার বিভিন্ন জায়গায় ইনভেস্ট আছে, আমার টোটাল ইনভেস্ট এখন স্টপ হয়ে গেছে। এখন আমার সুসাইড ছাড়ার দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নেই। অন্যদিকে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার রুবি বসাক অভিযোগের ভিত্তিতে সাফাই সুরে বলেন, দেখুন আমাদের দীর্ঘ সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে যে কেস চলছে, তো কেসের এগেনস্টেই যেটা আমাদের মাননীয় সারাসি চেয়ারম্যান স্যার বলেছেন যে জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বরের মধ্যে, এটা মিডিয়া মাধ্যমে প্রেস কনফারেন্সেই উনি জানিয়েছেন পেমেন্ট হবে। অ্যাট প্রেজেন্ট লাস্ট উইকও কথা হয়েছে যে 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ওয়েট করার জন্য। এই পর্যন্তই আমাদের আছে এবং পেমেন্ট কিছু কিছু করে যেরকম ছেলেরা কাজ করছে, কিছু কিছু করছে। দীর্ঘদিন ধরেই পেমেন্ট হয়নি, এটা কেসের জন্যই হচ্ছে সরকার। হ্যাঁ, আমরা চিন্তিত। যেরকম আমাদের চেয়ারম্যান স্যারের বক্তব্য বা আমরা যেটা জানি আমাদের ট্রায়াল অনুযায়ী, যে মেম্বারের পেমেন্ট যে আমাদের আছে সম্পত্তি, তার 1/3 হচ্ছে মেম্বারের পাওয়ার। তো সারা যে এমবার্গো লাগানো রয়েছে, কোনো সম্পত্তি বিক্রি করা যাচ্ছে না। যদি সেটা ডিসমিস হয়ে যায়, তো যদি বিক্রি করাও হয়, তাতে 1/3 হচ্ছে মেম্বারের পেমেন্ট, বাদবাকি কোম্পানি। আমরা এটাই জানি, এখনও সেইভাবেই চলছি। ঠিক আছে, 2012 থেকে কেসটা চলছে, সেই অনুযায়ী। নতুন যারা এখনো মার্কেটে নিজেরা কালেকশন করে এনে পেমেন্ট করতে পারছে, পেমেন্ট দিচ্ছে এবং খাতা খুলছে, তারা সেরকম মুখ চেনার কোনো ব্যাপার নয়। অ্যাট প্রেজেন্ট আমি এখানে রয়েছি, মুখ চেনার নয়। এখানে অনেক ছেলে যারা রয়েছে আপনাদের গ্রুপের মধ্যে, আমি সবাইকেই, আমি জবে দিয়ে এসেছি, তো এখানে যে ছেলেরা আছে, তো 80% ছেলেকেই আমি কিছু কিছু করে দিয়েছি। যখন আমার হাতে না আসবে ততক্ষণ তো আমি দিতে পারবো না। আমার হাতে কখনো সখনো হয়তো 1 লাখ 2 লাখ এসছে, তো কাউকে 10,000ও দিয়েছি, আবার কাউকে 2,000ও দিয়েছি, কিন্তু ছেলেদের আমি দিয়েছি। এখানে যেসব ছেলেরা আছে, ঠিক আছে, আমার সামর্থ্য আমি ওই যে বললাম যে যেরকম ফান্ড ওপর থেকে এসছে তাদেরকে সেইভাবেই দিয়েছি। এদের সঙ্গে আমার সেরকম কিছু নয়। আজকে পেমেন্ট দীর্ঘদিন ধরে পাইনি বলেই সবার এটা অভিযোগ আছে, কিন্তু আমার হাতে যেটুকুনি এসছে আমি সবাইকেই কিছু না কিছু দিয়েছি। রুবি বসাক যা কিছু বলেছেন সব কিছু মিথ্যা বলেছেন। সেই জন্য বলছি কি সারা সেবি বিবাদ যা কোর্টে চলছে, ওইটা শুধু 2টা কোম্পানির উপর চলছে, রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউসিং। এখন যা আমরা সব যাকে ডিমান্ড করছি, সাহারা কিউসপ যা ভুল করে মিথ্যা কথা বলে সাহারা হাউসিংকে কনভার্ট করা হয়েছে, যার জন্য সেবি বিবাদ চলছে। আমরা সব সব জনে এখানে চ্যালেঞ্জ করছি কি টাকা দেওয়া হয়, ওর উপরে কোনো কেস আছে না। সাহারা ক্রেডিট কোঅপারেটিভ সোসাইটির উপরে কোনো কেস আছে না। এইখানে শুধু এমবার্গো, সব এরা সব জেনে গেছে
আর তারপরে ওই বিবাদটাকে নিয়ে নিজের ঢালের উপরে করে একে নিজের একটা সেফটি হিসাবে করে সব জায়গায় যে কাস্টমার আসছে ওকে শুধু একটাই লাইন বকছে কে এখানে এম্বার্গো লাগা আছে সেই জন্য আমি টাকা দিব না, সাহারা সেবী বিবাদ আছে সেই জন্য আপনাকে টাকা দিতে পারবো না। এইখানে 5000 থেকে বেশি ব্রাঞ্চ অল ওভার ইন্ডিয়া সাহারা আছে, কোটি কোটি টাকা স্যালারি জোনে এসে যাচ্ছে, রেন্টে জোনে এসে যাচ্ছে। যদি 10,000 টাকা কোনো ইনভেস্টার এখানে দিয়েছে ওর যদি আসবে ওকে সোজা এরা সব বলে দেবে কি এখন বিবাদ চলছে, টাকা আছে না, ব্যাংকটা অ্যাকাউন্টটা ফ্রিজ আছে সেই জন্য এখন টাকা দেওয়া হবে না, আপনি রিইনভেস্টমেন্ট করে দিন। এখন এইরকম সিস্টেম চলছে, যা ডেথ ক্লেম হয়ে গেছে ওর টাকাটাও ওর বলা যাচ্ছে কি ওর ছেলে নামে যাচ্ছে, রিইনভেস্টমেন্ট করে যায়, যা কিছুই ইনি বলেছেন সব মিথ্যা বলেছেন। আর মিথ্যা জন্যে ইনি স্যালারি টাকা পায় এখানে। যত সিনিয়র স্টাফ আছে এইখান থেকে নিয়ে জোনে সবাই শুধু দিনভর বসে বসে শুধু মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছে, আর কিছু কাজ আছে না এনার কাছে। আমরা সব চাইছি কি কিছু টাকা সব কেউ পায়, আর যা বলে ভালো বলে। डेट वाइज पेमेंट करिए ना, जिसका पहले मैच्योरिटी आप डेट वाइज पेमेंट चालू कर दीजिए। और अगर हम लोग का बात सत्य है, मैं आपको बता दूं, अगर कोई क्यू शॉप पे केस चला है तो मुझे प्रूफ दें, सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे केस चला है तो प्रूफ दें, सारा क्यू गोल्ड पे केस चला है तो प्रूफ दें, हमारा इंडिया पे अगर केस चला है तो प्रूफ दें, हम लोग पेमेंट नहीं मांगेंगे। होश में आओ, जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित करो, जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित करो। तो हम लोग डर के मारे घर में रहते हैं, यहाँ नहीं जाते हैं इन लोग का घर के पास। তো যদি এই রকম যদি ক্রিটিক্যাল রোগে পেশেন্টকে এই রকম দেওয়া হচ্ছে তাহলে আর কে পেমেন্ট পাবে? কনজিউমার কোর্ট থেকে ইনার ডিগ্রিও হয়ে গেছে, তারপরে সাহারা কোম্পানি আপার কোর্টে চ্যালেঞ্জ করেছে এখন দিব না। हमको पैसा चाहिए, मेरा घर में तकलीफ है, लॉकडाउन में हम बर्बाद हो गए हैं, मेरा जो है तूफान में मेरा घर भी गिर गया है, मेरा घर ढलाई करना है, फिर क्या बोलता है बड़ा लड़की को जो मेरा शादी भी करना है। এখন আমার সুসাইড ছাড়া দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নেই। পরিস্থিতি এমনই যে কোথায় গিয়ে মিলবে সমাধান তার উত্তর কেউ জানে না। তবে এই দুইয়ের মাঝে জাতাকলে পড়ে অসহায় বিনিয়োগকারীদের প্রাণ যে ওষ্ঠাগত তার বলার অপেক্ষা রাখে না। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ বাংলা।